दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 135 खंड 4। पिछले भाग में बापू ने खेड़ा सत्याग्रह के बारे में कुछ बातें बताई हैं और ये अध्याय भी इसी संदर्भ में है। इसका जो शीर्षक है वो है खेड़ा सत्याग्रह का अंत। बापू लिखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह का अंत विचित्र हुआ। लोग थक गए थे। उनका आखिर तक पूर्ण विनाश नहीं होने देना था। सत्याग्रहियों को नीचे न देखना पड़े, ऐसे किसी मार्ग को अपनाने का मेरा मन था और ऐसा मार्ग मिला। नाडियाड तालुका के मामलेदार ने लिखकर भेजा कि यदि धनवान पाटीदार अपना अपना कर, जिसको महसूल कहते हैं, भर देते हैं तो गरीबों का महसूल रद्द कर दिया जाएगा। इस बारे में मैंने सरकार से लिखित कबूली मांगी और वो भी मिली, पर मामलेदार सिर्फ अपने तालुका तक ही जवाबदारी ले सकता था। पूरे जिले के लिए कलेक्टर जवाबदार था। इसलिए मैंने कलेक्टर से पूछा तो उनकी तरफ से उत्तर मिला, मामलेदार जैसा कह रहा है वैसा आदेश निकला है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन यदि ऐसा है तो लोगों की प्रतिज्ञा पूरी हुई, ऐसा माना जा सकता है और मैंने इस पर संतोष मान लिया। फिर भी इस परिणाम से हम में से किसी को समाधान नहीं हुआ। सत्याग्रह के युद्ध के पश्चात जो मिठास होनी चाहिए थी वो नहीं थी। कलेक्टर को लगता था कि उसने कुछ नया नहीं किया था। गरीब लोगों को छूट देने की भाषा थी, पर वे भी कम छूटे, क्योंकि गरीब कौन, यह निश्चित करने का अधिकार लोगों को चलाते नहीं आया। लोगों में उतनी ताकत नहीं रह गई थी। इस बारे में मुझे बुरा लग रहा था, इसलिए युद्ध के अंत निमित्त उत्सव मनाया गया, पर इस कारण से उसमें उतना उत्साह नहीं था। जो हमारा संघर्ष हुआ उसके समाप्त होने पर उत्सव मनाया गया, लेकिन बापू कहते हैं उसमें उतना उत्साह नहीं था। सत्याग्रह का शुद्ध अंत उसे ही कह सकते हैं जब शुरुआत से अधिक उत्साह और ताकत लोगों को अंत में दिखाई दे। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। ऐसा होने पर भी लड़ाई के जो अप्रत्यक्ष परिणाम थे उनसे होने वाला लाभ आज दिख रहा है और लिया जा रहा है। खेड़ा सत्याग्रह से ही गुजरात के किसानों में जागृति की शुरुआत और उनकी राजनीतिक शिक्षा की शुरुआत हुई। विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट की होम रूल आंदोलन लोगों तक पहुंचा, यह सत्य है, पहुंचा। फिर भी किसानों में शिक्षित स्वयंसेवकों का प्रवेश इसी लड़ाई से हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। सेवक पाटीदार के रहन सहन से समरस हो गए और स्वयंसेवकों को उनके कार्यक्षेत्र की सीमा इस लड़ाई में समझ में आई और उनकी त्याग शक्ति बढ़ी। श्री वल्लभ भाई पटेल को भी अपनी पहचान इसी युद्ध से हुई। श्री वल्लभ भाई पटेल को भी अपनी पहचान इसी युद्ध से हुई। इतनी एक बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं होगी। ये हमें पिछले साल संकट निवारण के समय और इस बार बारडोली में दिखाई दिया। गुजरात के जनजीवन में नए उत्साह और तेज का संचार हुआ। पाटीदारों को उनकी ताकत का अंदाज़ा हुआ और वे इसे भूले नहीं। प्रजा की मुक्ति का आधार उसी पर है और उसी के त्याग बल पर है। ये बात सबको समझ में आई। खेड़ा सत्याग्रह से गुजरात में सत्याग्रह की जड़ें
मजबूत हुई। इसलिए लड़ाई के प्रत्यक्ष परिणाम से मुझे समाधान नहीं हुआ, फिर भी खेड़ा के लोगों में उत्साह का संचार हुआ, क्योंकि उनको दिखने लगा अपनी शक्ति के अनुसार जितना मिलना था उतना मिला। भविष्य में राजनीतिक दुखों के निवारण का मार्ग भी अब उन्हें मिल चुका था। इतना एहसास उन्हें उत्साहित करने के लिए काफ़ी था। भविष्य में राजनीतिक दुखों के निवारण का मार्ग भी अब उन्हें मिल चुका था और इतना एहसास उन्हें उत्साहित करने के लिए काफ़ी था। पर खेड़ा के लोगों को सत्याग्रह का अर्थ ठीक से समझा नहीं था, इसलिए उनको बाद में कैसे कैसे कड़वे अनुभव लेने पड़े ये हम आगे देखेंगे। और इसी के साथ ये भाग यहाँ पर समाप्त होता है। आपने इसे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।